हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में पूछे गए 20 प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर आधारित है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई थी। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 1990 में, बीम दिया 1993 में, सीम दिया 1995, डीम दिया 2000 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मानव अधिकार आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, बीम दिया मानव कल्याण अधिनियम 1995 और सी में दिया मानव अधिकार अधिनियम 1990 और डीम दिया मानव सम्मान अधिनियम 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है मुंबई में, बीम दिया नई दिल्ली, सीम दिया कोलकाता, डीम दिया चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का प्रमुख कौन होता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया राष्ट्रपति, बीम दिया प्रधानमंत्री, सीम दिया मुख्य न्यायाधीश और डीम दिया गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बीम दिया प्रधानमंत्री, सीम दिया लोकसभा अध्यक्ष, डीम दिया राज्यसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया 3 वर्ष के, बीम दिया 5 वर्ष, सीम दिया 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। ए में दिया आजीवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार का निकाय है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में ए में दिया है न्यायिक निकाय, बीम दिया है संविधानिक निकाय और सीम दिया वैधानिक निकाय और डी में दिया सलाहकार निकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निकाय हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य कितने हो सकते हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया है 3, बीम दिया 5, सीम दिया 7 और डी में दिया है 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि सी बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखिए। 5 होता है, 1 होता है अध्यक्ष और 4 सदस्य होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया पुलिस व्यवस्था का सुधारना, बीम दिया मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन और सी में दिया न्यायपालिका का सुधार, बी में दिया आर्थिक नीति बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकार की रक्षा और संवर्धन हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की शिकायत कौन कर सकता है। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया केवल पीड़ित व्यक्ति या बीम दिया केवल कोई भी व्यक्ति या संगठन, सीम दिया केवल सरकारी अधिकारी और डीम दिया केवल सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी व्यक्ति हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन की सिफारिश से कौन करता है। सिफारिश से ए में दिया अनिवार्य होती है, बी में दिया केवल सुझावात्मक होती है और सी में दिया कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है और डी में दिया न्यायालय द्वारा लागू होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सुझावात्मक होती है, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न कहता है मानव अधिकारों में कौन से अधिकार शामिल होते हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया जीवन का अधिकार, बी दिया स्वतंत्रता का अधिकार, सी दिया समानता का अधिकार, डी दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि डी में इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के चयन के लिए समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया राष्ट्रपति, बी दिया प्रधानमंत्री, सी दिया मुख्य न्यायाधीश और डी दिया गृह मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो कि बी में इसका राइट आंसर बी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है NHRC किसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। NHRC किसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया सुप्रीम कोर्ट को, बी दिया संसद को, सी दिया राष्ट्रपति को, डी दिया गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है NHRC में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश होना, बी दिया संसद होना, सी दिया मंत्री होना और डी दिया कोई भी व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है NHRC के गठन का प्रमुख कारण क्या था, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया बढ़ते आतंकवाद पर नियंत्रण करना, बी दिया भ्रष्टाचार रोकना, सी दिया मानव अधिकारों का संरक्षण और डी दिया राजनीतिक सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकार के संरक्षण हो जाएगा, जो कि सी में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है NHRC का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया 50 वर्ष, बी में दिया 60 वर्ष, डी में दिया कोई निश्चित आयु नहीं है और सी में दिया डी में दिया 65 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई निश्चित आयु नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है NHRC किन मामलों में दाखिल दे सकता है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। एम दिया मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में, बी दिया केवल अपराध के मामले में, सी दिया केवल आर्थिक घोटाले के मामले में, डी दिया केवल चुनाव मामले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है NHRC को कब तक में शिकायत की जा सकती है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ए में दिया घटना के 1 साल के अंदर, बी में दिया घटना के 2 साल के अंदर, सी में दिया घटना के 3 साल के अंदर और डी में दिया कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटना के 1 सीमा के अंदर हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।